हाँ। सूर्य रोज उदय होता है, ठीक है, रोज निकलता है सूर्य। अब सूर्य रोज निकलता है तो हमें जीने के लिए क्या जरूरी है? जीवन। अगर हमारा जीवन होगा तो हम सही सलामत रहेंगे, हम फिर खा भी पाएंगे, पी भी पाएंगे, रह भी पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जीवने के लिए जरूरी है हमारा जीवन। जीवन जो हमारा है आत्मा। ये शरीर तो कुछ भी नहीं है हमारा। अगर अभी यहाँ पे हम लोग 2 मिनट में कमजोर हो जाए, हमारा सब निकल जाएगा। तो आत्मा, जीवन का जो संबंध है डायरेक्ट आत्मा से है, और आत्मा का संबंध डायरेक्ट सूर्य से है। इन कनेक्शन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं क्लास नहीं दे रही, मैं सिर्फ लॉजिक समझा रही हूँ, गहराई नहीं समझाऊंगी, ठीक है। जब अब क्या हुआ, मानव ने सूर्य आया। अब सूर्य को जाना तो है, 24 घंटे तो खड़ा नहीं रहेगा आपके साथ। तो सूर्य गया तो रात बनी, रात बनी तो चंद्रमा आया, चंद्रमा आया तो क्या हुआ, उसको 2 नंबर मिला। और उसको स्त्री, अब जैसे, अब ध्यान रखो, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। जानते हो कौन कौन जानता है नक्षत्रों के बारे में? सबका नक्षत्र होता है। जैसे हम लोग ज्योतिषी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, टैरो करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं, हीलिंग करते हैं, वैसे ही नक्षत्र भी होते हैं। नक्षत्र ज्योतिषी भी होती है। वो सिर्फ पूरा प्रिडिक्शन आपकी नक्षत्र पे ही होती है उसकी। म्यूट कर लो। उनकी टोटल प्रिडिक्शन जो होती है वो नक्षत्रों पे ही होती है। जैसे मेरा धनिष्ठा नक्षत्र है, इनको बहुत ज्यादा, ठीक है, रेवती नक्षत्र है, आग्रह नक्षत्र है, आग्रह नक्षत्र है, बहुत सारे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र जो है, चंद्रमा उनका चक्कर लगाता है। 27 नक्षत्रों का चंद्रमा चक्कर लगाता है। जैसे ही एक महिला मेंसेस होती है 27 दिन के रूटीन पे, उसी तरह से 27 दिन के रूटीन पे ही चंद्रमा नक्षत्र लगाता है, क्योंकि 27 नक्षत्र चंद्रमा की बीवियां हैं, ठीक है। जो 27 नक्षत्र है वो चंद्रमा की बीवियां हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से आगे मैं धीरे धीरे आपको, जब हम अभी ये वेबिनार है, मेन क्लास लेंगे, तो उसमें फिर मैं आपको आगे की चीजें समझाऊंगी, ठीक है। तो अब एक न, स्त्री, अब उसको क्या दिया गया, चंद्रमा को स्त्री ग्रह। चंद्रमा को क्या माना गया? स्त्री ग्रह। यानी इसकी जो नेचर होगी, अगर 2 नंबर किसी का जन्म है तो वो, उसकी जो नेचर थोड़ी थोड़ी होगी वो स्त्री जैसी होगी, वो मिलती जुलती रहेगी, उससे नेचर मिलते। तो राजा 1 नंबर हो गया और रानी 2 नंबर हो गई। तो इसको राजा दिया गया है। हर ऊंची पे पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान, हर ऊंची पोस्ट पे वो राजा है, ठीक है। अब जब मानव ने आंखें खोली, ठीक है, तो उसने पृथ्वी को देखा, राजा रानी आ गए। उसने पृथ्वी को देखा, उसने जल को देखा, ठीक है, उसने ब्रह्मा की और समुद्र देखा। तो अनंत शक्तियों का उसे ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ तो 3 की संख्या बनी, 3 की संख्या बनी। अब 3 क्या है? 3 का भी संबंध आत्मा से है, ज्ञान से है, गुरु से है, 3 का संबंध, ठीक है। अगर आप लोग, जो हमारे अग्री गुरु थे, उन्होंने शिव जी को भी पढ़ाया था। गुरु का प्रथम स्थान इसलिए दिया गया है कि गुरु ने शिव जी को भी एजुकेशन जो दी थी वो गुरु ने ही दी थी। समझ रहे हो आप? भगवान राम को भी एजुकेशन गुरु ने दी थी। इसका जो गुरु का जो संबंध है आत्मा से, सृष्टि और आत्मा का जो संबंध है ना, वो बोध करता है 3 देव से। 3 देव, 3 देव कौन है? त्रिशक्ति, अधिष्ठाता, और 3 इसमें गुण समाये हुए हैं। रतोगुणी ब्रह्मा, रतोगुणी ब्रह्मा, सॉरी, सतोगुणी ब्रह्मा, सतोगुणी ब्रह्मा, रजोगुणी विष्णु और तमोगुणी शिव। 3 नंबर में क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। महेश्वर। मैंने जब टैरो सिखाया था बोला था ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो ये 3 नंबर के अंदर ब्रह्मा गुरु गुरु महेश है,
अगर सच में ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी गुरु मान लिया, आपने मुझे गुरु मान लिया किसी और को, नहीं, गुरु बनने लायक भी होना चाहिए। क्या वो आपको जो ज्ञान दे रहा है वो सही ज्ञान दे रहा है? क्या उसके आपके जीवन में आने से आपका मार्गदर्शन हुआ? क्या आपके जीवन में बदलाव हुए? जैसे गुरु आपके जैसे गुरु के लिए शिष्य, ये गुरु चुनता है कि मेरे लिए शिष्य कौन सा लायक है, ये गुरु चुनता है। लेकिन ये शिष्य को भी चुनना होता है कि हमारा गुरु हमारे लिए कैसा है। तो वो कैसे पहचान करता है कि हमारे गुरु के आने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आए? जब आप गुरु को एक्सेप्ट करते हो तो आप गुरु को पहला स्थान, भगवान से भी पहले स्थान दिया गया है कि फिर आपने भगवान से भी ज्यादा उन पे विश्वास किया। तो गुरु का भी फर्ज है वो चीजों को उस तरीके से करे। ठीक है। इनकी 3 शक्तियों की उत्पत्ति पालनहार, संहार और ब्रह्मा शक्ति, वैष्णवी, गौरी और ब्रह्मी शक्ति। यही चंद्र है, यही अग्नि है, यही सूर्य है, यही बचपन है, ये जवानी, यही बुढ़ापा है। 3 नंबर के अंदर इतनी चीजें समाई हैं कि यही बचपन है, जवानी है, यही बुढ़ापा है। सूर्य की तरह जवानी चमकती है, चंद्रमा की तरह डाउन होती है ना। सूर्य जब बचपन में जवानी होती है तो कैसे निखार आता है, बचपन आता है। जब जब तक 45 साल के होते हो आप, वो सूर्य में चलते हो आप। और 45 साल के बाद 50 साल आपकी जो एज चलती है वो चलती है चंद्रमा पे। डाउन होते चले जाते हो ना 45 के बाद होते हो ना। और फिर उसके बाद आती है अग्नि अवस्था, अग्नि, बुढ़ापा, है ना। अब व्यक्ति ने, यहां तक दूंगी जवाब बस, इसके बाद आगे नहीं, ठीक है। जब व्यक्ति ने चारों ओर निगाहें घुमाई, बच्चा बड़ा हो गया। कहते हैं छोटा सा बच्चा होता तो गर्दन नहीं हिलती, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो उसकी गर्दन ऐसे ऐसे देखता है ना, वो देखता है ना चारों तरफ, उसको बाहर घूमना अच्छा लगता है, आना जाए। छोटा बेबी सबके पास था, अंजू के पास नहीं है, लेकिन अंजू ने देखा होगा छोटे बेबी को। जब उसने चारों तरफ निगाहें घुमाई तो 4 की संख्या हुई। 4 वेद, 4 उपवेद, 4 अर्थात, 4 वर्ण, 4 प्रतिनिधि। राहु हर्ष, इसको राहु हर्षल का नाम दिया गया, इसको राहु हर्षल का नाम दिया गया। परिवर्तन, आक्रामकता, यानी कि इसको परिवर्तन पसंद है, चेंजिंग्स बहुत पसंद है। ठीक है। इसके अंदर गुस्सा भी होता है, आक्रामकता भी होती है, घोतक भी होता है। जब जब मानव पे विपत्ति आती है तो चारों ओर से आती है। ऐसे ही है, जब परेशान कहते हैं ना, यार परेशानी आई तो चारों तरफ से घेर लिया हमको, ऐसे कहते हैं ना कि परेशानी आई तो चारों ओर से आती है, एकदम से चारों तरफ से घेर लेती है। इसीलिए इसको जो बोला गया है 4 वेद, 4 गण, इसलिए बोला गया है। ठीक है। लेकिन अब 4 नंबर की मैं एक बात मजेदार तुम्हें बताऊंगी। अगर आप चाइना में जाओगे तो 4 नंबर को मौत का नंबर माना गया है, इसको बहुत अशुभ माना गया है। अब वो क्यों नहीं माना गया है? वो इसलिए माना गया है कि 4 का मतलब 13। अब उन्होंने तो 13 में वहां पे आपको, आप अगर वहां जाओगे, एक सेकेंड, संध्या बाबू 1 मिनट मेरा पकड़ा देने जरा, धन्यवाद। ठीक है। अब जैसे आप लोग वहां पे जाओगे चाइना में इसको मौत का नंबर माना गया है, इसको बहुत। लेकिन आप जितनी हाई राइज बिल्डिंग में जाओगे ना, वहां 13 कभी नहीं मिलेगा आपको। अगर है तो उसके आगे ए लिख देते हैं या बी लिख देंगे, है ना। 12 ए कर देंगे, ऐसे करके कर देंगे, बट इसको अच्छा नंबर 13 को नहीं माना गया है। ठीक है। किसी को पास आपको नोएडा में 13 सेक्टर नहीं है, चंडीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, धर्मों के हिसाब से अंकों की बात करूं, तो एक 13 के अंदर 2 नंबर आ गए, 1 नंबर और 3 नंबर। देखो लॉजिक पे जाओ, 13 कैसे बना? पहले 1 आया, फिर 3 आया, तो 1 नंबर किसका हुआ? सूर्य। 3 नंबर सूर्य। किसका हुआ? गुरु। गुरु। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। और 4 नंबर किसका बना? राहु का। राहु। तो इसके अंदर 3 लोगों की सिमिलरिटी आ गई ना।
राजा जैसा अहंकार, राजा जैसा जिद्दी, गुरु जैसा ज्ञान अर्जित करने वाला। और 4 नंबर, जहां लोगों की सोच ना जाए, जहां से लोग सोचना बंद कर दें, वहां इसकी सोच जाती है। अंडरस्टैंड? इसीलिए असंभव को भी संभव करने वाला, जिद्दी है, क्योंकि 3 लोगों के गुण इसमें आ गए। राजा एक है, रानी रानी भी 2 रूप दिखाती है। 2 नंबर के राजा तो राजा जैसा अंदर है वैसा बाहर है। 1 नंबर जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है। लेकिन रानी, रानी के 2 रूप होते हैं। स्त्री को इसीलिए मायका और ससुराल मिलाए ना, मिले ना 2 घर उसको, है ना लॉजिक? पुरुष को क्यों नहीं मिले? पुरुष को 2 घर क्यों नहीं मिले? एक ही रहा ना, मिला ना। और स्त्री को ही 2 घर क्यों मिले? क्योंकि चंद्रमा। अब ठीक है, दोनों। अब 3 नंबर गुरु हो गए, अनंत ज्ञान। उन्होंने तो 3 नंबर ज्ञान का है, बुद्धि का है, प्रतीक का है, गुरु का है। उनका गुरु न, अब तुम लोग साइन पे जाओ, 1 नंबर स्टिक है, ऐसे सीधा खड़ा है, यानी वो जैसा वैसे ही रहेगा। वो जैसा ही वैसे ही रहेगा। लेकिन 2 नंबर को क्या हुआ? शेप मुड़ गई, फोल्ड हो गया। देखा हमने, ऐसे मुड़ गया, फोल्ड हो गया। लेकिन 3 नंबर आप देखोगे ध्यान से, तो 3 नंबर साइन जो है, 3 3 जैसे ओम है, जैसे ओम बना हुआ है। लेकिन 4 नंबर क्या है? राजा खड़ा हो गया, और 4 नंबर ऐसे है, ये हो गया 4 नंबर, ऐसे खड़ा हुआ है वो, ऐसे खड़ा है ना। तो, तो वो इसलिए एक्स्ट्रा सोचता है। 2 राजा है उसके पास, 4 के इधर भी राजा खड़े। 4 किस पे खड़ा है? वो भी पिलर पे खड़ा है, 4 भी पिलर पे खड़ा है, एक साथ में वैसे ही खड़ा है। तो एक्स्ट्रा अहंकारी आ गया उसके अंदर। इसके अंदर राजा जैसे ही सिमिलरिटीज होती हैं। ठीक है। अब मानवों के जीवन में ग्रहों का अंत है। सूर्य जीवन देने वाला है, जो 1 नंबर होगा उसके अंदर आप ये मान के चलिए, सूर्य आत्मा का कारक है, इतना तो समझ आपको आ गया होगा। ठीक है। दिमागी रईस होगा, घर की जिम्मेदारी उठाता है, घर का मुखिया होता है। अगर 1 नंबर किसी स्त्री का भी आता है, 1 नंबर जीवन में किसी स्त्री का भी आ जाए, तो वो भी हमेशा लोगों की जिम्मेदारी उठाती हुई तुम्हें मिलेगी, उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी 1 नंबर वाले के ऊपर, क्योंकि वो राजा है, पिता है, घर का बड़ा मुखिया। 1 नंबर आने पे ही आप ये समझ जाना कि इसके ऊपर घर की जिम्मेदारी जाति से भी ज्यादा होंगी। यानी 1 नंबर का व्यक्ति आपके पास अगर आ रहा है, तो आप आइडिया लगा लेना कि इसके ऊपर जिम्मेदारी है, और ये घर का बड़ा बेटा। अगर नहीं होगी ना, वो छोटा व्यक्ति भी होगा, तो वो ज्यादा उंगली करेगा, उसको हर चीज जाननी है घर की, वो बड़ा बनने की कोशिश करेगा ही करेगा, ऑटोमेटिकली बड़ा बन जाता है। ठीक है। 2 नंबर चंद्रा है, चंद्रमा। अब ये तुम्हें बड़ी प्यारी बात है 2 नंबर के लिए, सुन। चंद्र, चंद्र, चंद्र कौन है? चंद्र शिव जी के सर पे है ना, चंद्र उन्होंने सिर पे धारण किया हुआ है शिव जी ने, चंद्र। और आगे क्या लग गया? माँ, माँ जैसा मन रखने वाला चंद्र माँ। मुझे नहीं पता कौन क्या पढ़ाएगा, बट मेरे को इसीलिए ये बहुत पसंद है। मतलब आई लव न्यूमरोलॉजी। मैं मतलब मेरे जिगर का एक हिस्सा है न्यूमरोलॉजी। अगर इसको ढंग से आप पढ़ोगे और समझोगे ना, घुसोगे इसमें कीड़ा बन के, तो आपकी दुनिया यहाँ से प्रिया बदलने वाली है। ये मैं प्रॉमिस तुम लोगों से कर, मेल से सीखो, किसी और से सीखो, नो डाउट। लेकिन हम लोग जब पैसा देते हैं ना, तो हम लोग 10 बार सोचते हैं, यार अभी पैसे नहीं है, बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो जो ज्ञान है ना, हम वो पैसे से नहीं लेंगे, लेकिन हम फालतू की चीजें पैसे से कर देंगे। हम बाकी का काम कर्जे से कर देंगे, बट एजुकेशन कभी किसी को देखा कर्जे से करते हुए? कर्जे के लिए बहाने हैं लोग, पढ़ाई के लिए बहाने हैं लोगों के पास, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए बहाने हैं, और कामों के लिए बहाने नहीं है। ये कटु सत्य है, एकदम सच्चाई है। जिसने सबको चीरते हुए पढ़ाई पे घुस गया, तो उसने कह दी सब कुछ भाड़ में जाओ, पहले मेरे लिए एजुकेशन, वो जिंदगी में मार नहीं खाए। और आपको पता है प्रिया, मैं गैप ले सकती थी, मेरा कॉलेज है आज, मैं कॉलेज नहीं गई हूँ आज, क्योंकि मैंने आज वेबिनार निकाला था, मुझे ये देना था। आज सैटरडे मेरा कॉलेज होता है, मैं कॉलेज नहीं गई हूँ कि मुझे देना था।
मुझे पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो अब चंद्र जैसा मन, चंद्रमा क्या है? हमारा मन, ठीक है। सूर्य क्या करता है? सूर्य जब निकलता है तो एकदम तेजी से निकलता है, हीट देता है, लेकिन 2 बजे के बाद वो डाउन होता चला जाता है, अपना आकार नहीं बदलता, वो जैसा निकलता है रात तक एज इट इज उसी शेप में रहता है। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा बदलता है अपना आकार, स्वभाव नहीं बदलता, अपना आकार बदलता है। आकार कभी देखा हमने? ईद पे आधा निकलेगा, करवा चौथ पे कभी थोड़ा निकलेगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो ये ऐसे ही व्यक्ति का मन होता है, ऐसे ही एक व्यक्ति का मन होता है। चंद्रमा मूड स्विंग करता है, हमेशा चीजों को बदलेगा ही बदलेगा। बहुत ज्यादा डीप जानोगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है नंबर्स के बारे में। जब निम्न शुरू करोगे ना तो ये है गुरु, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। त्रिलोकी का ज्ञान आपको गुरु से ही मिलेगा, 3 नंबर गुरु है। गुरु में जब अहंकार आ जाए तो फिर बात ही अलग हो गई है, ठीक है। 4 नंबर राहु, असंभव को भी संभव करने वाला। जहां स्थिरता, जहां से 100 लोगों की सोच खत्म होगी, जहां 100 लोग सोचना छोड़ देंगे, वहां ये सोचना शुरू करता है। 100 के बराबर इसकी 100 लोगों एक साइड खड़े कर दो, राहु वाले को एक साइड खड़े कर दो 100 लोग, और एक साइड एक को खड़ा कर दो। अब 100 लोग सोच के छोड़ देंगे, प्लानिंग करके छोड़ देंगे, वहां इसकी शुरू हो जाएगी। या ये सोच ही नहीं पाएंगे 100 लोग, वहां ये सोच के चुप बैठ जाएगा, कर लो तुम्हें जो करना है, मैं बाद में बोलूंगी। लेकिन जो ज्यादा सच है। बोला वो गया, जो ज्यादा बोला वो सच गया, जो सच है। ज्यादा बोला वो गया। अभी इसीलिए कहा जाता है कि चुप रहे, शांति से सुने, ठीक है। बुद्ध है संतुलन, 5 नंबर, 5 नंबर संतुलन है। देखो आगे जब पढ़ाई करोगे तो ये भी पता चलेगा कि बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, बुद्ध आया कहां से, बुद्ध किसका बेटा है, इसका राजा से क्या संबंध है, रानी से क्या संबंध है, ठीक है। लेकिन ये जो है एक, ये जितने भी 5 नंबर वाले होंगे ना बड़े खूबसूरत होंगे। हाइट इनकी बहुत ज्यादा नहीं होगी, पर इनके चेहरे पे चमक होगी, एक अलग ही चमक होती है इनके चेहरे पे। तेज होता है इनके चेहरे, ज्ञानवान होते हैं, कम बोलते हैं। ये कहते हैं जियो और जीने दो, ये कहते हैं जियो और जीने दो, अपने काम में मस्त रहो। एजुकेशन में ज्यादा मिलेंगे ये लोग, ठीक है। ये बच्चा है ना, 5 नंबर का जो मन है वो छोटा बेबी जैसा होता है, छोटे बच्चे जैसे तुम्हारी मैंगो है, जैसा तुम्हारा शौर्य है, वो ऐसा ऐसा मतलब जिसके 5-6 साल के बच्चे होते हैं वैसा इसका मन होता है 5 नंबर वाले का। 5 इंद्री, 5 इंद्री, क्या बोली प्रिया? दिमाग चेंज ही नहीं होता है कितना भी बड़े हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मासूम शांत ही होते, मासूम इनके, ये शांत होते चले जाएंगे बट मासूम ही रहेंगे, वही करेक्ट। बोल। 6 नंबर क्या है? शुक्र, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन थे? जैसे 3 नंबर गुरु है, गुरु अग्रि, इन्होंने देवताओं को पढ़ाया था। तो एक थे राक्षसगण, राहु, शनि, शनि तो खैर जजमेंटल है। 6 नंबर, 7 नंबर केतु, जो राक्षसगण थे इन्होंने उनको पढ़ाया था, ये उनके गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे। पर शिव जी इनसे इतने प्रसन्न थे, क्योंकि राक्षस, और जो शिव जी थे, राक्षस जितने राक्षस थे उनके इर्द गिर्द रहते थे, उनकी बारात थी शिव जी की, राक्षसों की तो बारात थी शिव जी की, तो उनके इर्द गिर्द रहते थे, तो उनको भी एजुकेशन इन्होंने दी। शुक्र है, तो शुक्र क्या था? इनको वरदान था शिव जी से कि मरी हुई चीज को भी आप जिंदा कर सकते हो, इनको वरदान था। एक बार एक पेड़ में आग लग गई, वो खत्म हो गया, तो वो अपनी उस सृष्टि से उसको जन्म दे सकते थे। 6 नंबर वो है, मरी हुई चीज को जिंदा करता है। 6 नंबर लग्जरी है, ये मेल फीमेल में फर्क नहीं करता। 6 नंबर, ठीक है, ये मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे, ये जैसा होगा, जैसा मेल होगा वैसी फीमेल होगी, नेचर सेम रहेगी इन दोनों की, ठीक है। ये कोई फर्क नहीं, लग्जरी, 6 नंबर वाला लग्जरी के लिए भागता है, इसको लग्जरी बहुत पसंद होती है, छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती, प्रैक्टिकल ज्ञान है, सुंदरता है, सुंदर गाड़ियां, जिम, मॉल, ये सब 6 नंबर है। 7 नंबर है केतु, आध्यात्मिक। 7 नंबर केतु आध्यात्मिक, ये जो है ना, ये
भावना में जीने वाला इंसान है केतु, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 5% भी नहीं पढ़ रहे, समझ रहे हो आप लोग। अगर 5% में तुम्हें इतना कुछ समझ आ रहा है तो सोचो जब हम लोग जाके आगे का पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। तो ये 5% भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि केतु है, केतु में बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। अब जैसे हम बात करें 16 नंबर की, एग्जाम्पल के तौर पे 16 नंबर, तो 6 और 1 7, केतु हो गया। नेचर तो मिलेंगी, बट उसमें क्या होगा, उसमें 1 नंबर राजा जैसा भी आ गया, 6 नंबर शुक्र जैसा भी आ गया, 7 नंबर केतु जैसा, तो समझना इम्पॉसिबल है। तो बहुत डीप नॉलेज है। इनके नक्षत्र पढ़ोगे, इनके प्लेनेट पढ़ोगे, इनकी इनकी मतलब आप ये समझ के चलो कि इतना डीप ज्ञान है, ये इतना डीप ज्ञान है कि जितना घुसोगे उतना कम है। 5 साल भी कम है न्यूमरोलॉजी समझने के लिए प्रिया, इसको समझने के लिए 5 साल भी कम है, समझो। अब आगे 8 नंबर, 8 नंबर अष्ट भैरव, अष्ट भैरव, ठीक है। न्याय का कारक, जितने भी कोर्ट के अंदर जज बैठे हुए हैं सब 8 नंबर है। शनि है ना, ये जजमेंटल, 8 नंबर क्या है, जजमेंटल है। यानी जितने कोर्ट, ये अपने आप को पहचान, जब तक ये अपने आप को पहचानेगा नहीं ना, इसको पहचान नहीं मिलेगी, इसको समझना है, इसको अपनी पहचान करनी है कि मैं क्या हूं, पहले इसको जानना है कि मैं क्या हूं। जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा, लोग इसे टी फॉर टैट लेते रहेंगे, ठीक है। सही है। सूर्य प्रकाश है तो शनि अंधकार है। सूर्य प्रकाश है, सूर्य निकला तो प्रकाश आया ना, और शनि आया तो अंधकार आ गया, ठीक है। तो इन लोगों को अंधेरा बहुत पसंद होता है, अंधेरे में रहना बड़ा पसंद होता है इन लोगों को, शांति में रहना बहुत पसंद होता है इन लोगों को, ठीक है। अब जैसे एक और चीज बता दूं, सूर्य से ज्यादा शनि पावरफुल है, जबकि सूर्य पहले आया, क्योंकि रोशनी कहीं कहीं मिलती है, अंधेरा हर जगह है ना। रोशनी कहीं कहीं मिलती है, सर्दियों में धूप धूप ढूंढने के लिए जाते हैं ना, और अंधेरा हमारे घर में भी है, अंधेरा हमारे माइंड में भी है, अंधेरा हमारी जिंदगी में भी है, हर चीज में अंधेरा है, ठीक है। अभी संध्या अपने कपड़े ठीक करो। मंगल 9 नंबर, 9 नंबर मंगल को दिया गया है, ठीक है। कंप्लीशन, मानवता, कूटनीति, एनर्जी, ठीक है। 9 नंबर वाले के अंदर कूटनीति मिलेगी, मानवता मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हनुमान जी, हनुमान जी ने क्या किया था, हनुमान जी ने ये किया, राम जी के लिए पूरी जी जान लगा दी, सब कुछ समर्पण कर दिया। अब एक बात बताओ, जब सीता जी को ढूंढने जाना था तो और भी तो लोग जा सकते थे, क्या लक्ष्मण जी के पास वो नहीं था, ज्ञान नहीं था, या और लोगों पे नहीं था? लेकिन जब बोला ना सीता को ढूंढने कौन जाएगा, सब ऐसे देखने लगे, हनुमान जी जाएंगे। उनको पुश कर दो 9 नंबर वाले को, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। जैसे प्रिया एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे सर मोहन सर, वो 9 नंबर है। अरे सर देख दो ना, सर आप देख दो ना, सर आप भी कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता इस काम को, बस वो सबसे पहले भाग के। लेकिन इनके साथ अगर इनकी एक खासियत और है, इनका अपना बाप भी मर जाए और इन्होंने ठान लिया मैं नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाएंगे। जिद्दी भी इतने, मानवता इतनी है कि जिसके ऊपर जान लुटाएंगे, ऐसी लुटाएंगे चैन शक्ति के बाहर, ठीक है। ये तुम्हारे 1 से 9 नंबर तक की सिमिलरिटीज हो गई। नंबर तो जैसे मैंने बताया बहुत है, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 तक लोगों का जन्म होता है, तो सबके सिमिलरिटीज अलग है, ठीक है। जैसे इसमें 13 नंबर है, 13 नंबर की मैं बात करूं तो 13 नंबर को कहते हैं मास्टर अंक, ठीक है, इसको मास्टर अंक बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे तो ये तो बिल्कुल लास्ट की नॉलेज है, बहुत लास्ट की, जब तुम्हें लगेगा कि मैं पूरा आधा, मैं तो बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ, मैं तो पूरी कुंडली उंडली देख लेती हूँ, तब तुम्हें 13 नंबर के बारे में समझ आएगा।
नंबरों का ज्ञान, बहुत ज्ञान है प्रिया, बहुत ज्ञान है। अब जैसे मतलब समझा देती हूँ। एक नंबर क्या है? राजा। और 2 नंबर क्या है? रानी। ठीक है, मुझे एक चीज बताना, मैं अभी बोलूंगी तो। तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं। क्या दिख रहा है? हाँ हाँ। लाइन खींची? हाँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये है राजा, 1 नंबर। ठीक है, ये है 2 नंबर रानी। ठीक है, और ये है 5 नंबर। दिख रहा है? जी। ठीक है, राजा रानी आपस में मित्र, ये इनका बेटा। ठीक है, समझ आ रहा है? जी। ये इनका बेटा। ये है 3 नंबर गुरु। उनका गुरु। ये रहते हैं राजा के साथ। ठीक है, जी। ये है 9 नंबर। ये बैठते हैं राजा के साइड में। ठीक है, सेनापति। 9 नंबर को बोलते हैं सेनापति। समझ आया? जी। 9 नंबर हो गए सेनापति। अब आपके बचे यहाँ पे 4 नंबर। अब बचा आपका 4 नंबर। समझ आया कुछ? रिश्ते समझ आए? अब आपका बचा 4, 6, 8। 4, 6, 8 बज गए ना? 7 6 7। 4, 6, 7, 8। ठीक है, ठीक है। ये है राजा, ये है रानी, ये है इनका बेटा। सॉरी, ये है इनका बेटा। बेटा। 5 नंबर। ठीक है, 1 2 5 राजा रानी बेटा। 3 नंबर गुरु, 9 नंबर सेनापति। ये सब इर्द गिर्द रहेंगे। ठीक है, ये सब इर्द गिर्द रहेंगे। अब आ गया 6 नंबर। ये है गुरु राक्षसों के। ठीक है, 4 नंबर कौन है? गुंडा। 7 नंबर कौन है? गुंडे के शरीर का हिस्सा, लेकिन ये है जनता। कौन है? जनता। पब्लिक, पब्लिक। और 8 नंबर कौन है? शनि। न्यायाधीश, न्यायाधीश। 6 नंबर। अब गुरु को तो किसी की जरूरत नहीं है, तो गुंडा का। अब ये जब राजा को गुंडे की जरूरत होगी तो राजा इसका इस्तेमाल करेगा, गुंडे का। लेकिन गुंडा परमानेंट राजा के पास जाएगा। गुंडा परमानेंट जाएगा, बट राजा नहीं आएगा इसके पास। गुंडा परमानेंट जाता रहेगा, लेकिन छुप के, लेकिन छुप के। ठीक है, समझ आ रहा है?
जी 7 नंबर क्या है? जनता। 7 नंबर है जनता। ये राजा के आसपास हमेशा रहेगी, इसको हमेशा राजा की जरूरत है। अब ये जो गुरु है 6 नंबर, ये कौन है? शुक्राचार्य, भोग विलास, यानी राक्षसों के गुरु है ना ये। अब गुरु चाहे जैसा भी हो, राजा के तो इर्द गिर्द रहेगा। और 8 नंबर कौन है? न्यायाधीश। ये राजा के लिए भी ऐसा ही है, सबके लिए ऐसा ही है, क्योंकि इसका काम ही है न्याय देना। समझ आया कुछ? जी अब ये मैं बाद में समझाऊंगी कि किसका रिश्ते के साथ किसका है, लेकिन ये समझ लो तुम कि शुक्र क्या है? राहु केतु है। राहु केतु दुस्साहस। 7 नंबर इमोशनल है, जनता है, भोली वाली जनता। तो ये इसकी सबसे बनेगी। कोई कंफ्यूजन है? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है। कोई कंफ्यूजन समझ आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत? अब समझो। अब लिखो अपनी अपनी डायरी में। 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है। ठीक है? 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है। अब 5 नंबर रानी का बेटा है और राजा का भी बेटा है। राजा एंड रानी। ठीक है? राजा एंड रानी। मैं यहां नहीं समझ आएगा, वहीं समझाऊंगी। ये है राजा। ठीक है? ठीक है? आवाज आ रही है आपको? जी राजा, और राजा के साइड में यहां बैठी है रानी। सिंहासन पे बैठी है रानी। ठीक है? जी और राजा के इधर लेफ्ट में बैठे हैं, राइट में बैठे हैं गुरु। और इनके इधर खड़े हैं सेनापति। 9 नंबर। जी ठीक है? 3 नंबर गुरु, 1 नंबर राजा रानी। ठीक है? साइड में खड़े सेनापति। अब ये राजा रानी का हो गया बेटा 5 नंबर, आने वाला राजा, भविष्य का राजा। ठीक है? समझ आ रहा है कुछ? जी भविष्य का राजा, आने वाले का। भाई जब राजा नहीं रहेंगे तो दूसरा राजा कौन बनेगा? 5 ठीक है? अब ये जो 5 नंबर है और 1 नंबर है, ठीक है, सेनापति क्या है? अब यहां पे आ गए सेनापति। ठीक है? सेनापति है साहस, मेन गेट पे खड़ा हुआ, राजा का रक्षक। अच्छा, राजा रानी। राजा का रक्षक जी सेनापति 9 नंबर। ठीक है? अब यहां पे इन इन सब, अब ये है 5 नंबर, ध्यान से देना। ये आ गया 6 नंबर। 6 नंबर कौन है? शुक्राचार्य है। अगर किसी का घर बिगाड़ना है तो किसको पकड़ेंगे? 6 नंबर। हैं? 6 नंबर को। बच्चे को। अच्छा। अरे किसी का घर बिगाड़ना है, किसी से दोस्ती करनी है, किसी से दुश्मनी हो जाए, या किसी को पाना है, तो आप उसके बच्चे से प्यार करोगे नहीं करोगे? किसी के घर जाते हो जी उसके बच्चे को प्यार करते हो नहीं करते हो? जी जी र- राज आज तक इतनी तुमने पिक्चरें देखी हैं, इतिहास पढ़ा है, देखा नहीं है वो जोधा अकबर में सलीम को मार इस्तेमाल करके मार दिया? हम्म 5 नंबर। 5 नंबर जो है राक्षसों के गुरु से जल्दी दोस्ती, इसकी 3 से भी दोस्ती रहेगी क्योंकि बच्चा है ना ये। हम्म और 6 नंबर क्या है? भोग विलास दो। है। वो सब चीजें दिखाएगा इनको जो दुनिया में नहीं मिलेंगी तुम्हें। गाड़ी में घुमाएगा, शॉपिंग करवाएगा। अगर तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है,
ध्यान से सुनो। तो तुम्हारे बच्चों के लिए टॉफी चॉकलेट लाता है, पैसे दे के जाता है, तो कितने बच्चे खुश होते हैं? ठीक है। अब राजा क्या है? अब ये है 7 नंबर क्या है? जनता। और 4 नंबर क्या है? गुंडा। इन दोनों को इसकी जरूरत है 6 नंबर की, क्योंकि ये राक्षस गण है ना, ये राक्षस गण है। 7 नंबर भोली वाली जनता है, राउत गुंडा है, यानी कि 4 नंबर 7 नंबर पे भी बाहर करेगा। अब समझ आ गई? नहीं आया समझ? आई। लेकिन अब इन सबके बिल्कुल अलग खड़ा है ये हाँ, न्यायाधीश। ये सबका न्याय। ये सबका न्याय, इसके ये सबकी बैंड बजा देगा, इसकी कोई बैंड नहीं बजा सकता। ये किंग मेकर है, किंग मेकर। पर मेरी तो सब बजा रहे हैं। ये किंग मेकर है, ठीक है। क्या है? किंग मेकर। समझ आया संबंध तुम लोगों को? ठीक है। लेकिन इसमें मित्र अंक होते हैं, शत्रु अंक होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये समझना जरूरी होता है कि हम लोग अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक व्यक्ति क्या था, एक बाइक लेके जाता था, ठीक है, और 1 नंबर था, उसका जन्म 1 तारीख को ही हुआ था। अब उसने जो बाइक लेके जाता था, रोज दूसरे दिन कभी उसका पंचर हो जाता था बाइक में, कभी उसकी टक्कर हो जाती थी, कभी उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता था। मतलब उस बाइक ने उसका जीना हराम कर दिया, ठीक है। रोज बेचारा परेशान हो जाता, उसकी जिंदगी झंड हो चुकी थी इस चीज को लेके। लास्ट में एक दिन उसने ऐसे ही अचानक से उसे कोई पूछा उसने किसी से, तो पता चला उसकी बाइक का नंबर क्या था? 4। और वो कौन था? 1 नंबर। तो यानी कि दोनों, वो गुंडा हो गया, वो राजा हो गया, दोनों आपस में शत्रु हो गए। शत्रु नहीं है, इनको बोलते हैं कंडीशनल फ्रेंड। इनको बोलते हैं गुंडों को राजा की जरूरत है, क्योंकि उसे उस इंडिया में राज करना है, उस मोहल्ले में रहना है। गुंडे को उस मोहल्ले में रहना है, तो वो तो राजा से बना के रखेगा ना। जैसे कहते नहीं हो, अरे यार आईएएस ऑफिसर है मेरे चाचा का दोस्त जो है, अरे यार चलो उसके घर चलते, मिलके आते, दोस्ती कर लेते। गुंडा ये काम करेगा। आईएएस ऑफिसर थोड़ी ना जाएगा किसी के घर कि भैया हाँ प्रिया रह रही है, सिस्टी रह रही है, चलो इनसे दोस्ती कर लो, मुझे फायदा होगा। कभी नहीं करेगा। ये फर्क है, इन्हें कंडीशनल फ्रेंड बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, अब गुंडा क्या है, अपना काम बनाने के लिए मिठाई लेके जाएगा उनके घर, आईएएस ऑफिसर के घर। 1 दिन ले जाएगा, 2 दिन ले जाएगा, 3 दिन, चौथे दिन तो कहेगा साला मैं मिठाई ले लेके जाऊं, मैं क्यों लेके जाऊं। इसीलिए यहाँ पे ये इनमें शत्रुता आ जाती है, ठीक है। 8 नंबर बेसिकली क्या है, किशन भगवान जी का जब जन्म हुआ तो वो अष्टमी की रात को हुआ, अष्टमी की रात को हुआ, ठीक है। 8 अष्टमी की रात को हुआ। अब जैसे इनका जन्म हुआ, तुरंत के तुरंत ही इनको टोकरी में रख के, लेकिन इनके साथ देखो जन्म तो हुआ बट ईश्वर की पावर भी आई। एक साधारण बच्चा जेल के अंदर पैदा हो रहा है और उसको खुद माता रानी आई बचाने। इसमें इतना प्यारा लॉजिक है ये प्रिया, इतना प्यारा लॉजिक है, अंडरस्टैंड करो कि खुद माता रानी आई और उन्होंने बोला इसको लेके जा, भविष्यवाणी हुई आकाश से कि इसको लेके जाओ। लेके गए कहा? ग्वाले के घर में, नंदगांव, अपने दोस्त के घर। गोबर उठाते थे किशन जी। आज पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो ज्वेलरी पहनी हुई है, बांसुरी बजा रहे हैं, घूम रहे, ऐसा नहीं था मैडम जी। गोबर उठाते थे, गैया चराते थे। उसके माँ बदल गई बचपन में, जीवन कैसा रहा? गोबर उठाना, गाय चराना, ये सब करना। लेकिन अटैक पे अटैक हुए, उसके बावजूद चैन नहीं मिला। अटैक पे अटैक, बचपन में दूध, जहर का दूध पिलाया गया, कभी राक्षस आ रहे हैं मारने, कभी एक नदी में डूब गए, लेकिन अटैक पे अटैक हुए। लेकिन उन्होंने क्या सिखाया? उसके बाद आप ये देखो, सगा मामा मारना चाहता था, औरों को छोड़ो, सगा मामा। दुश्मन कहते हैं ना, गैरों को क्या पता किस बात से तकलीफ होती है, चोट तो हमेशा अपने ही देते हैं। सगा मामा मारना चाहता था, लेकिन प्यार छूट गया। जिसे प्यार करते थे वो छूट गई, जहां जन्म हुआ वो जगह छूट गई,
जहाँ पे वो रहे वो जगह छूट गई, जहाँ बचपन में खेले खाए वो जगह छूट गई, क्या बचा उनके पास? लेकिन उन्होंने क्या सिखाया पता है? चेहरे की स्माइल, मुस्कुराना मत छोड़ना। आप भगवान कब बनोगे? आप भगवान वो भगवान क्यों बने? तुम बन जाओ भगवान, मैं बन जाती गुरु माँ। लेकिन उन्होंने वो संघर्ष झेला, और उस संघर्ष हर आदमी झेल रहा है, पर उनके संघर्ष का बखान हुआ, लोगों ने जाना कि वो क्या है। अगर कलयुग में रहना है तो किशन बनना सीखो। राम जी कहते थे न्याय हो रहा है शांत रहो, लेकिन किशन जी कहते थे न्याय हो रहा है साले को मार दो, जो तुम्हारे साथ गलत, एक मारे दो मारो। किशन जी ने सिखाया एक मारे तुम दो मारो, चाहे अपना सगा ही क्यों ना हो। किशन जी ने सिखाया है कोई एक थप्पड़ मारे तुम दो मारो, क्योंकि उन्होंने सिखाया है अन्याय के खिलाफ अन्याय करने वाले से ज्यादा सहने वाला दोषी है। लेकिन राम जी ने क्या सिखाया कि राम जी सीता जी को ले आए, भगी हुई सीता जी को, इतने दिन वहां रह के आई है, नहीं यार मेरे पर कलंक नहीं लगना चाहिए, छोड़ दो, जाओ सीता जी, भैया जाओ सीता जी जाओ। प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ दिया बेचारी को जंगल में, एक राजा की बेटी, एक भगवान की पत्नी। और आज की डेट में अंजू आप अलग रह रहे हो, मैं अलग रह रही हूँ, हम लोग क्या कहते हैं, पैसे कैसे नहीं देगा, ब्याह के लाया है तू, दे मेरा खर्चा। लेकिन वो राम की पत्नी थी, उन्होंने दो बच्चे पाल लिए, खुद लकड़ी चुनती थी, खुद चाके चलाती थी, खुद अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन कभी ये नहीं कहा मुझे 1 रुपए दीजिए या मैं उनकी पत्नी हूं। वो कहती थी नहीं राम गलत नहीं है। क्यों? उन्होंने जो किया मेरे साथ वो अपने समाज के बेहतर के लिए किया, ताकि गंदगी समाज में ना फैले। तो आज की डेट में ना कोई राम है ना कोई सीता है। अगर हम सीता नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि राम भी नहीं है। एक बार ट्रक के अंदर एक मूर्ति जा रही थी, एक मूर्ति भगवान की, ये मूर्ति जा रही थी। ये ऐसी तो नहीं बनी है, पत्थर है ये पत्थर है ना, ऐसे तो नहीं बनी। अब इसको छेनी हथौड़ी से ही तो बनाया होगा, छेनी हथौड़ी से तो इसको तराशा गया है। तो और टाइल जा रही थी, टाइल्स होती है ना फर्श में जो बिछती हैं, वो जा रही थी। टाइल ने कहा मूर्ति से तू भी उसी खदान से निकली है, मैं भी उसी खदान से निकली हूं, तू भी उसी खदान से निकली है, मैं भी उसी खदान से निकली हूं। तुझे मंदिर में बिठा के पूजा जाता है, तेरी आरती की जाती है, तेरे को फूल चढ़ाए जाते हैं, लोग तुझे पूजते हैं, तेरे पैर छूते हैं, मुझे पैरों तले रौंदा जाता है। फर्श पे बिछाई जाती है ना टाइल, मुझे पैरों तले रौंदा जाता है, कुचला जाता है, रोज सहन करती हूँ मैं पीड़ा। मूर्ति ने क्या कहा सुनो, कितने चढ़े कितने उतरे, कितनों ने ठोका कितनों ने पीटा, कितनी छेनी चली कितने हथौड़े चले, कितनों ने मेरा दिल चीरा कितनों ने मेरी आंखें नोची, कितनों ने मेरे शरीर पे संहार किया, तब जाके ये मूर्ति तराशी गई है, इसलिए पूजी जाती है देवी जी। और आपको खदान से उठा के फर्श पे बिछा दिया गया, एक चोट आप पे नहीं पड़ी है, एक चोट आपके ऊपर नहीं पड़ी है, तो आपको कैसे पता होगा कि जब तक ठुकोगे नहीं, पिटोगे नहीं, चढ़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, नहीं पता चलेगा मूर्ति कैसे बनी। समझ आया कुछ? मैं तुम लोगों को पढ़ा पाऊं नहीं पढ़ा पाऊं डज इट मैटर, लेकिन मैं तुम लोगों को ये लिख के दे रही हूँ कि मैं मजबूत बना दूंगी, हार नहीं मानोगे किसी के आगे। मैं 10 का जीवन नहीं सुधार सकती, मैं तुम 3 का जीवन सुधार सकती हूँ, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं सिखाती हूँ, इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, दुनिया का ज्ञान मेरे पास है। हो सकता है तुमसे ज्यादा चोटें मैंने खाई है, तुमसे ज्यादा जलीलता मैंने सी है। समझ आई मूर्ति वाली कहानी अंजू? मजा आया? नहीं, रोना नहीं होता, रुलाना होता है सालों को, ठीक है? समझ रहे हो? तो अभी किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताओ। अभी किसी का कोई सवाल है तो बोलो। जैसे आपने बोला 1 नंबर वाला राजा होता है, पर उसके अंदर गुस्सा भी तो बहुत भरा होता है। वो सब क्यों? अग्नि नहीं है? अग्नि तत्व है ना, ये तो मैं देखो, ये तो मैंने आपको आज वेबिनार दिया है, आपको बताया है
मैंने क्या कहा था अभी, 5 साल भी कम पड़ेंगे पढ़ने के लिए। ये तो मैंने आपको समझाया है, वेबिनार सिखाया है कि 1 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर क्या कहता है। डीपली तो बहुत है, इसका स्वभाव ही अग्नि है। इसका स्वभाव क्या है, अग्नि है, अग्नि फेंकता है ये। गर्मी में जलते हो ना, इससे जलाता है ना, बॉडी को, स्किन को जलाता है ना, हाँ। तो इसका स्वभाव ही है। चंद्रमा को आप कितना पीट लो, कितनी गाली दे लो, 2 नंबर वाले को कितना भी बोल लो, थोड़ी देर फटेगा, नॉर्मल हो जाएगा 1 घंटे बाद वो, क्योंकि वो अंधेरा है, ठंडा है, उसका तत्व जल तत्व है, इमोशनल है, वाटर एलिमेंट है ना। सिखाया था ना मैंने वाटर एलिमेंट टैरो में। अभी तुम दोनों को इसलिए समझ नहीं आएगा सृष्टि अंजू, कि अभी आप लोगों ने एलिमेंट नहीं सीखे। प्रिया को और कामनी को समझ आ रहा होगा, क्योंकि इन्होंने एलिमेंट सीखा है। तो वाटर एलिमेंट चंद्रमा, कब के जो कार्ड है इमोशनल, ठीक है। सूर्य क्या है, अग्नि तत्व है, समझ आ गई। इसलिए अग्नि, अग्नि फायर। हनुमान जी क्या है, फायर। पृथ्वी क्या है, अर्थ एलिमेंट, अर्थ यानी चट्टानी तत्व, पृथ्वी, जमीन, मिट्टी। राहु केतु कुछ नहीं है, बेकार के हैं ये। 6 नंबर क्या है, अग्नि, ठीक है। तो मैं एक बात कहती हूँ तुम लोगों के साथ, एक बात बताती हूँ, चारों फीमेल्स हो। मैं पहले कहती थी भगवान मुझे लड़की क्यों बताया, ये मोस्टली 90% लेडीज बोलती होंगी कि मुझे औरत क्यों बनाया। मैं भी बोलती थी, रोती थी, लेकिन आज पता है मैं क्या कहती हूँ, मुझे अगले जन्म में भी औरत बनाना, पर शर्त है मेरी एक, दुनिया भर के दुख दे देना सहन कर लूंगी, पर शर्त एक है, मुझे कलम चाहिए, बस ये मेरे हाथ में दे देना, मुझे एजुकेशन दे देना बस, और कुछ मत दे। आज की डेट में 80% औरतें फेल ही इसलिए हो रही हैं कि वो एजुकेशन नहीं करती है। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे पास टाइम नहीं है कि मेरा आज ये हो गया, मेरे साथ आज वो हो गया, मेरे पास कल ये हो गया। क्यों, खाना खाने के लिए नहीं सोचते हो? खाना खाने के लिए सोचते हो, नहीं सोचते हो ना? तुम्हारा पति सोचता है तुम्हारे लिए, नहीं सोचता है ना? तुम्हारे पेरेंट्स ने सोचा था, क्योंकि वो तुम्हारे थे कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। नहीं सुनी ना हमने उनकी। और जो हमारी नहीं सुनता हम उसकी सुनते हैं। जो हमारे हमारे हमें जो सुनाता है, जो हमारे भले का, हम उसकी नहीं सुनते। पर जो हमारी नहीं सुनता हम उसकी सुनते हैं। हम भागते उसके पीछे जो हमसे दूर भागता है, और जो हमारे पीछे भागता है हम उसको घास नहीं डालते। क्या हमारे पति ने आके हमसे कभी बोला, किसी के पति ने, किसी ने भी, तुम पढ़ाई करो मैं साथ दूंगा? बोला किसी ने आज तक? एक ने बोला हो मुझे बताओ कि तुम पढ़ाई करो? तो साला हम किसी का इंतजार क्यों करें? हमारे पास बहाने क्यों होते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे फलाना। मेरी सर्जरी हुई थी, मेरे 21 टांके हैं वजाइना के अंदर, 21 टांके हैं, और वजाइना से बैठना होता है। प्रिया से पूछो, मैं एक दिन नहीं बैठी हूँ, मैं टैरो सिखाती रही हूँ, मैं पढ़ाती रही हूँ। क्यों? मुझे पता है कि जितना ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, उतना ही ज्यादा तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम लोग पढ़ने आते हो तो मेरा साहस और गुना बढ़ता है। तो हमारे पास बहाने क्यों है एजुकेशन के लिए, मुझे बताओ। आगे पूरा। क्यों बहाने हैं तुम्हारे पास? क्या रीजन है बहाने देने का? क्या आप जीवन में रोटी खाते हो, पॉटी करने जाते हो, नहाना जरूरी है, आपका पैसा जरूरी है, क्या आपके लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। फिर सबसे पहले क्यों? अगर ये है तो आपकी इज्जत है, समाज आपकी इज्जत करेगा। आपके पास प्रॉब्लम को बताना, प्रॉब्लम में रहना सोल्यूशन नहीं है, उससे लड़ना सोल्यूशन है। आज के डेट में इतिहास वो बच्चे रच रहे हैं, देखो जाके जो आपने वो देखी थी 12th फेल, देख लो समझ आ जाएगी। किस किसने देखी 12th फेल, हाथ दिखाए, किस किसने देखी 12th फेल? देखा नहीं पर पता है। बहुत अच्छी मूवी देखो, है। देखो उस मूवी को। दिन भर हम्म। चक्की चलाता था, रात भर पढ़ता था, सोता नहीं था वो बच्चा। पढ़ो उसको, देखो उस मूवी को, समझो। 12th, रोना आ जाएगा। क्या हालत थी उसके घर की जब वो घर से निकला। उसकी दादी ने अपने जोड़े हुए पैसे दिए कि जा तू पढ़ाई कर, ऑफिसर बन के आईएएस ऑफिसर। तो वो पैसे भी उसके चोरी हो गए, बस से चोरी हो गए। 3 दिन स्टेशन पे बैठा रहा कि घर भी नहीं जा सकता और खाना भी नहीं खा सकता। चलो दूर मत जाओ, आज सबके उदाहरण छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। आज समझ नहीं आया चारों को
मैं चारों को स्पेशली बोल रही हूँ। आज समझ नहीं आया तो जीवन में समझ नहीं आएगा, समझ लेना। फिर मैं प्रोफेशनली पढ़ाऊंगी फिर कि मुझे तो पैसे चाहिए भैया, मैं क्लास दूंगी, सीखो मत सीखो तुम्हारी मर्जी है। दैट्स इट, क्लियर? ठीक है ना? मेरी फैमिली मतलब मेरे मम्मी पापा, हम 2 बहन हैं, मेरे भाई नहीं है, ठीक है? मेरे ब्रदर नहीं है। मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी गई। 82 का जन्म है और 1997 में शादी हो गई। हम लोग कानपुर में रहते थे। मेरे पापा जी ब्राह्मण हैं, भारद्वाज फैमिली से। लेकिन हम लोग जब कानपुर में रहते थे तो वहां पे टोटल ब्राह्मण है, ठीक है, भारद्वाज। तो हम लोगों का क्या हुआ, मेरे 2 भाई थे, दोनों भाई खत्म हो गए 1-1 साल के अंदर। 8-8 9-9 साल के दोनों भाई जब डेथ कर गए तो मम्मी पापा दोनों डिस्टर्ब हो गए। तो हमें सलाह दी गई, मेरे 2 ताऊ जी है, मेरे पापा 3 भाई हैं। तो मेरे ताऊ जी, एक ताऊ जी की जो पोस्टिंग थी अलीगढ़ थी, एक ताऊ जी की राजस्थान थी। तो हमारे क्या था, जो राजस्थान वाले थे उनके पास भी 4 बेटे हैं, अलीगढ़ वाले ताऊ जी के पास भी 4 बेटे हैं। तो घमंड था पहले जमाने में बेटों का। तो लेकिन जो राजस्थान वाले ताऊ जी थे उनको 100 गज का प्लॉट दिलाया गया था दादाजी ने। अलीगढ़ वाले ताऊ जी को 200 गज का प्लॉट दिलाया था। तो हमारे दादाजी ने बोला कि तुम लोग अलीगढ़ जाओ, रहो जाके और अपना हिस्सा ले लो 100 गज का, और उसमें रहो जाके। हम लोग अलीगढ़ आके बस गए, रहने लगे हम लोग, ठीक है। जब हम लोग वहां रहने लगे तो वहां रहने के बाद क्या हुआ, डैडी हमारे गलत चीजों में पड़ गए, नशे वशे की आदत में, क्योंकि भाई की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि जवान मौत उनके हाथों में हुई थी ऐसे करके। उसके बाद उन्होंने, हम लोगों ने कभी मिट्टी नहीं देखी, मिट्टी का जो घर होता है वो कभी नहीं देखा, चूल्हा कभी नहीं देखा। मेरी मदर डैडी मतलब, क्योंकि मेरी दीदी की शादी बहुत छोटी उम्र, मैं बहुत छोटी थी जब दीदी की शादी हुई थी 93 में। तो उसके बाद मैं अकेली थी घर के अंदर, मम्मी पापा मैं। तो मेरे डैडी मेरे एकदम मस्त वाले दोस्त थे मेरे डैडी। बहुत बढ़िया वाली दोस्ती चलती थी हमारी, मतलब फ्रैंकली हम लोग बहुत ओपन माइंडेड एकदम से। तो आप ये समझो, जब मेरी शादी हुई ऐसे घर के अंदर की गई प्रिया, मेरी मम्मी डरती थी कि पापा तो ड्रिंक करने लग गए हैं, सब पूजा पाठ वगैरह छोड़ दिया है। नौबत ये आ गई थी, मेरी मम्मी को घरों में खाना बनाना पड़ रहा था एक पंटानी होके। तो नौबत ये आ गई थी, मम्मी डर गई थी। तो मम्मी ने बोला एक काम करती हूँ, इसकी भी शादी करके जिम्मेदारी से खत्म हो जाती हूँ। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए गाँव ढूंढा। बोली मैं शहर में आई, मैं चाहती मेरी बेटी गांव में जाएगी। तो गांव में क्या होता है, घर में गेहूं भरे रहते हैं, मेरी मम्मी की थॉट थे ये। गेहूं भरा रहता है, भैंसें होती हैं, दूध खूब सारा घर में रहता है, और अमीन है इसके ससुर। तो बढ़िया, मेरी लड़की कहीं नहीं जाएगी, ऐश करेगी। कितने मेंबर हमारे घर में, कितने मेंबर थे? 3। 3। उनके घर में कितने मेंबर थे? 5 बहनें, एक भाई, 6। एक एक विधवा बुआ रहती थी, 7। 7 ससुर, 9। और एक मैं पहुंच गई 10। यानी टोटल मिला के, सारे कुल मिला के 11 मेंबर थे उस घर के अंदर। प्रिया, जिसने कभी आटा नहीं गूंदा, जिसने कभी झाड़ू नहीं लगाई, वो गांव में जाती है, चूल्हे पे उसको इतनी इतनी रोटी बनानी पड़ती थी, और जिसे नहीं आती थी बनानी, लेकिन टचवुड सब कुछ सीखा। अब क्या हुआ, जो पढ़ने, जब मैं 4th 6th में थी, मैं जब मेरी शादी हुई, पढ़ाई छूट गई, मतलब खत्म। भूल गई छाक और छकड़ी, याद रह गई नॉन तेल लकड़ी। छाक छकड़ी का मतलब होता है घूमना फिरना मस्ती करना। नॉन तेल लकड़ी का मतलब होता है नमक, ऑयल और लकड़ी। सब्जी बनाने के लिए नमक तेल चाहिए और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। और छाक छकड़ी का मतलब घूमना फिरना, आवारा गस्ती मस्ती करना। तो भूल गई छाक और छकड़ी, याद रह गई नॉन तेल लकड़ी, ठीक है। तो यानी कि घर गृहस्थी में बस गई, भैंसों का सारा काम सीखा, खेती बाड़ी सीखी, सब कुछ सीखा। इन सबके बीच में आपको क्या मिलता है पता है? इन सबके, एक सेकेंड, इन सबके बीच में आपको मिलता है एक जीवन, जिसके पीछे चलता है वो होता है आपका जीवन साथी, हमसफर। वो खराब निकल जाए, अब वो अच्छा है तो आप दुनिया से लड़ लोगे, दुनिया से फाइट कर लोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा पति अच्छा है। लेकिन जब पति, दुनिया अच्छी हो, पति खराब निकल जाए तो जिंदगी, दुनिया कितना भी साथ दे ले, आप नहीं कर सकते हो। प्रिया, 2005 में जब मैं 21-22 साल की होंगी, मेरे तीनों बच्चे हो गए। तीनों बच्चे होने के बाद हम लोगों को शिफ्ट होके दिल्ली, किसी वजह से दिल्ली आना पड़ा हमें। दिल्ली आना पड़ा, मतलब दिल्ली तो मैं पहले ही आ गई थी, मतलब मैं 97 में आ गई थी दिल्ली, लेकिन अप डाउन रहता था, कभी चले गए कभी आ गए, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं था, और जो काम करते थे वो मेरे पति करते थे। तो कमा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कमा रहे हैं तो ठीक है, रोटी मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो ठीक है, कोई बात। मेरी छोटी बेटी मेरी गोदी में थी 3-6 महीने की।
3 दिन से मेरे पति घर नहीं आए थे, फोन होते नहीं थे उस टाइम पे। अब मैं किसको फोन करूं, पता नहीं चलता था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। घर में आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन से भूखी, 3 दिन भूखे भूखे हो गए। आप शहर में रह रहे हो, किसी को बोल नहीं सकते जाके कि मेरे घर में सामान नहीं है, किसको बोलो। मेरी छोटी बेटी घुटने चलती थी, थोड़ा सा घुटना चलती थी। तो वो घुटने चलते चलते एक लेडीज थी चौधराइन, उसके घर चली गई मेरी बेटी। उन्होंने मुझे एक कटोरी चावल दिया कि अपनी बेटी को खिला दो। प्रिया 3 दिन में बाद वो कटोरी चावल खाया था मैंने, एक कटोरी चावल 3 दिन बाद। और मैंने उस दिन ये ठाना था कि मर जाऊंगी अब, लेकिन मैं ये अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूं। जो मेरे साथ हो रहा है, ये मेरी बेटी के साथ अगर हुआ तो इसमें गलती परमात्मा की नहीं, मेरी गलती है। इसे परमपिता परमात्मा की गलती है। मैंने वो दिन ठाना था और मैंने कहा था मैं कुछ करूंगी अब। मैंने प्रिया अपनी एजुकेशन कैसे चालू की जानती हो? मैंने अपनी एजुकेशन कैसे चालू की है? मैंने अपनी एजुकेशन, मुझे स्कूल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, पढ़ने नहीं जा सकती थी। मुझे एक नौकरी मिली बड़ी अच्छी बैंक में। बैंक नहीं था, मतलब वहां पे प्यून की नौकरी मिली। प्यून जानती हो, झाड़ू पोछा लगाना, टेबल साफ करना, चाय पानी पिलाना, वो नौकरी मिली। वहां पे मैं क्या करती थी, मैंने अपने सर से पूछा कि सर थे, मैं कहा सर मेरे को लिखना नहीं आता, कैसे लिखते हैं? बोले स्कूल जाती थी सुलेख लिखती थी, सुलेख। मैंने कहा हाँ। तो कहती थी आधार वो उठाओ, वोटर आईडी होते थे उस टाइम पे, और राशन कार्ड, राशन कार्ड उठा के लाओ। मैं लाई, ये रहा राशन कार्ड। मैं कहा हाँ जी। पैन कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लाई। बोले इसमें क्या लिखा हुआ है? पिता का नाम। इस पे इंग्लिश देख देख के कॉपी करो। ये क्या लिखा हुआ है? पत्नी का नाम, पति का नाम। ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये लिखो। प्रिया उनको देख देख के मेरे को इंग्लिश पढ़नी आ गई वहां पे। मैं उनको रोज कॉपी करती थी, खूब लिखती थी मैं, खूब लिखती थी, रात को घर आके खूब पढ़ती थी मैं। उनको देख देख के मुझे इंग्लिश लिखे, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी। वोटर आधार कार्ड नहीं था उस टाइम पे, पैन कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड ने मुझे पढ़ना सिखाया है। उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि इनको कॉपी कर लो जो नहीं आ रहा है। उन्होंने ये सिखाया बस। वो पता नहीं कहाँ है अब सर। प्रिया उसको पढ़ते पढ़ते मैंने पता 10th में एडमिशन लिया। 10th में एडमिशन किया, दो उसको पढ़ते पढ़ते 10th में मैंने 10th करी। 10th करने के बाद प्रिया मैंने फिर 10th करते करते मैंने कंप्यूटर सीखा, वेब डिजाइनिंग मल्टीमीडिया, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी समझने वाली आ चुकी थी। मुझे ये आ गया था कि इसको कैसे पढ़ना है। मेरे को लिखना आ गया था, क्योंकि मैंने 1 साल खूब मेहनत की उस पर। जितने पैन कार्ड आधार होते, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे 3 ही चीज चाहिए हमें। नाम देखना होता है, फादर नेम, मदर नेम, पत्नी नेम, और एक एड्रेस देखना होता है। यही 2 चीजें होती है वहां पे। हर जगह पे ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ, आप कहीं पे बच्चों का नाम लिखवाने जाओ, आपको यही चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए ना, यही स्पेलिंग्स आएंगी, इन स्पेलिंग्स को मिला मिला के सीख जाओगे आप। प्रिया मैंने कंप्यूटर सीखा, वेब डिजाइनिंग मल्टीमीडिया, मैंने 3 साल का कोर्स किया, वेब डिजाइनिंग मल्टीमीडिया। उसके बाद मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी, अकाउंट्स में जॉब लगी। मैंने 16 साल एक ही जगह नौकरी की है, एक ही जगह 16 साल नौकरी किया, और मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी प्रिया। मैंने कुछ भी हालात रहे, मैंने बहुत बद से बदतर हालात देखे, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जानती हो क्यों? कि आज मैं शिक्षित हो जाऊंगी तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, और मेरी बेटी पढ़ेगी तो उसके साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ। जो दर्द हम सहन करते वो हम दर्द दूसरे को नहीं दे सकते। अब तुम लोग सोचोगे ये वेबिनार मैडम ने दिया तो पढ़ाने के लिए, कहानी अपनी सुना रही है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे सृष्टि भी ढीली पड़ रही है, यहाँ पे कामनी भी ढीली पड़ रही है पढ़ाई के लिए। बहाने हैं सबके पास। मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई, मेरे पति ने झगड़ा किया, मेरे घर में ये हो गया, मैं मेरे लिटरली बता रही हूँ, आपने मुझे स्टॉप धक्का स्टॉप दिया है। स्टॉप 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 स्टॉप। मेरे घर, आज मेरे घर ये हो गया, आज मेरे घर वो हो गया, मेरे साथ क्यों है रीजन? हमारे पास रीजंस क्यों हैं? कुछ खाने खाने बोल के लिए तो रही रीजंस हैं? खाना खाने के लिए रीजंस नहीं है ना? नहीं खा रही हूँ। खाना खाने के लिए रीजंस नहीं है ना? किसी चीज के लिए रीजंस नहीं, तो पढ़ने के लिए रीजंस नहीं होनी चाहिए। जिंदगी का ये 1 घंटा हमारे लिए है, जीवन में ये हमारी खुशी है, ये हमारा है, ये किसी का नहीं है, ये मेरा है। एजुकेशन मेरा है प्रिया, ये मेरा है, ये किसी का नहीं है, इसको कोई नहीं ले सकता। जितना दूंगी उतना बढ़ेगा, सही है। जितना इसको सीखोगे उतना बढ़ेगा। सब पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे सब पढ़ जाएंगे। इसीलिए क्या होता है ना, जो आदमी पैसा देके वेबिनार लेता है ना, उसका पैसा तो जाता है, वो उसकी फट्टी रहेगी उतनी देर।
यार मेरे इतने पैसे गए, मुझे क्लास लेनी है, मुझे क्लास लेनी है, मेरा पैसा चला जाएगा। लेकिन जब आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, साथ खड़ा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो चीज को, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तुम्हारे लिए बढ़ोगे, मेरे लिए नहीं बढ़ोगे। और सबसे ज्यादा आने वाली नस्ल के लिए कुछ कर पाओगे, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कुछ किया तो तुम अपने बच्चों के लिए कर पाओगे। क्लियर है? जी। ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज सिखाऊंगी, मूलांक और भागंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, मूलांक और भागंक। कोई एक अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 26। ठीक, किसी का जन्म हुआ 26, ठीक है, कितना नंबर आया? 8। 26। 8 नंबर। तो हम इसको कैसे करेंगे? 2 + 6 बराबर 8। ठीक है, ठीक है, जी। यस। ये होता है हमारा मूलांक। मूलांक। ठीक है, यस। ये होता है हमारा मूलांक। ठीक है, अब तू पूरी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 26 मई 1984। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 + 6 + 26 मई 5, ठीक है, +1 +9 +8 +4, इन सबको टोटल करेंगे। बताओ कितना हुआ टोटल का? तो 8 8 34। 26 26 26, टोटल कितना हुआ? 34 निकला। क्यों 34 निकला? मेरा 35 आया। और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टोटल 27 का 28 टोटल 29 का 30 अब इसको 31 प्लस करो। ठीक है, अब इसको प्लस करो, किसका कितना निकल रहा है बताओ? 35 35 हाँ 35 निकल रहा है इसका। 35। ठीक है, 35 हो गया। ठीक है, Mm-mm. 35, ठीक है। हम्म। अब देखो, अब हम 35 को क्या करेंगे? 8 हो जाएगा। अभी बताते हो। यस, 35 को भी 3 +
35 को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर दें। इसको ऐड कर देंगे हम, जैसे हमने 26 को प्लस किया था ना। नेटवर्क स्लो हो रहा है। ठीक है, 35 क्या बताया मैं आपने? जैसे हमने 20, किसी का बर्थडे आया 26 को, ठीक है, हाँ हाँ 26, तो उसको 2 + 6, इसको प्लस करेंगे, टोटल का होगा, टोटल कर देंगे इसको, जो भी आएगा जिसका भी, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल नंबर करेंगे सब। सिंगल कर देंगे उसको, जिसका किसी का बर्थडे 1 तारीख को आता है, किसी का 2 को आता है, किसी का 3 को आता है, किसी का 4 को, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7, किसी का 8। नहीं, जैसे आपने अभी 35 निकलवाया था, उसके बाद आपने क्या बताया? बोल रही हूँ ना आगे, किसी का हाँ आएगा 8, किसी का 9, किसी का 10, किसी का जब 11 नंबर आ जाएगा तो 11 में हम क्या करेंगे, 1 + 1, 1 + 1 = 2। 2 हो गया, ठीक है। किसी का बर्थडे, अब जैसे अंजू का बर्थडे आया 26 को आता है, तो 2 + 6, 2 लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे, टोटल का 6 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे, जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करेंगे, प्लस 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 प्लस, उस डेट ऑफ बर्थ का टोटल जितना भी आएगा वो हमारा भागांक होगा। अब जैसे अंजू का टोटल करते करते आया 35, तो 35 का मतलब 3 + 5 = 8, तो इनका हाँ। मूलांक भी 8 है, इनका भागांक भी 8 है। दोनों ठीक है, सीख गए, ठीक है। आगे समझ में। ऐसे हम जी। निकालते हैं मूलांक और भागांक, ये होता है मूलांक और भागांक निकालना, यानी कि इनका टोटल क्या, ये कौन सा नंबर हो गए, शनि शनि, 8 नंबर, 8 नंबर हो गया। 8 नंबर के बारे में क्या बताया था, क्या है, शनि न्यायाधीश। न्यायाधीश। किसके ऊपर है, कौन थे ये, शनि भगवान। अभी तो मैं तुम्हें आध्यात्मिक कहानियां इतनी पढ़वाऊंगी, सबसे सबके बारे में तुम्हें पता होगा कौन कब पैदा हुआ था। समझ आ गया। जैसे कि जी। प्रिया का बर्थडे आता है, प्रिया अपनी डेट ऑफ बर्थ दो एग्जांपल के तौर पे। 13 जनवरी 1989, 13/1 सेकेंड, रुको, स्लो हो गया नेटवर्क ना, स्लो हो गया नेटवर्क। चलो, जैसे 13 आया इनका, ध्यान से सुनो पहले, तो हम क्या करेंगे, 1 + 3 = 4, तो इनका जो मूलांक है वो है 4 नंबर, ठीक है। किसी का बर्थडे आया 11 तारीख को, तो 1 + 1 = 2, किसी का बर्थडे आया मान के चलो 14 तारीख का, तो 1 + 4 = 5, किसी का जन्मदिन आ गया मान के चलो 18 तारीख, 1 + 8 = 9। इसी तरह से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे इनकी अंजू की डेट ऑफ बर्थ है 13/5/1900, कितना अंजू, 26 मई 26 1984। 26 मई 1980, 26 मई 1994, 1984। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, प्लस 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 करते चले जाएंगे। जैसे हम इसको प्लस प्लस करेंगे, इसका जो टोटल बनेगा, इसका जो भी टोटल अंक बनेगा, उस टोटल को, जो भी इसका टोटल बनेगा उसको भी हम प्लस कर देंगे, तो उसका जो एक अंक निकल के आएगा वो होगा हमारा भाग अंक। दृष्टि समझ आया, कोई कंफ्यूजन, काम नहीं समझ आ रहा है, नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, जी। हाँ, ठीक है। अब इसी तरह जो हम इसका एक निकलता है छुपा हुआ अंक, मूलांक, मूल्य क्या है, मूलांक क्या है, मूल्य, हमारे जीवन का मूल्य, हमारा खुद का मूल्य, ये प्रेडिक्ट करता है हमारी जीवन की गाथा को। भाग अंक क्या है, जो हमें भाग्य से मिलता है, पति, बच्चे, घर, ये हमें जॉब, एजुकेशन, ये हमें भाग्य से मिलती है, ठीक है। मूलांक क्या है, मूल्य, हमारा खुद का मूल्य, मूल से मिलते हैं मम्मी पापा, हमारा बचपन सब मूल्य से मिलता है,
एक होता है हमारा कुआं नंबर, ठीक है। कुआं नंबर आपको मैं सिखाऊंगी उसमें क्लासेस में, जो क्लास ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब मूलांक भागांक को मिला के एक बनती है ग्रिड हमारी, ठीक है। उस ग्रिड से हम प्रिडिक्शन करते हैं आगे के लिए, ठीक है। शोर कहाँ से आ रहा है, शोर कहाँ से आ रहा है ये? मैम आपका ना वो वीडियो नहीं आ रहा है, सिर्फ वो व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है। तो मैं म्यूट भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी ना मैं अब सुनो, अभी एक्चुअली में क्या है, टाइम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा टाइम, हाँ टाइम कंप्लीट हो गया इसलिए ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। और मैं उस पर शेयर कर दूंगी, ठीक है प्रिया, कामनी, जी सृष्टि, जी जी और वो मैं जी क्लास जी का ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। जी। जी और कल हमारा क्या क्लास होगा? Arrow. अब जो टैरो की पेमेंट कर देगा उसकी टैरो की क्लास है। टैरो की खत्म करते ही अगर आप कहोगे पहले न्यूमरोलॉजी ले लो, न्यूमरोलॉजी, टैरो कहोगे टैरो ले लेंगे, जैसे तुम लोग कहोगे वैसा कर ओके देंगे। ओके ओके। लेकिन हाँ ठीक है, हम्म। जैसे जैसे पेमेंट आता जाएगा वैसे वैसे कर देंगे। प्रिया से नहीं बैठते कभी भी, मैम ठीक है। वीडियो नहीं आ रही। चलो जय माता दी। जय माता दी। जय हो गई ना क्लास खत्म? And